हरिओम, जय श्री राम। आज हम जानेंगे रिंकू दलाल जी का अनुभव, जो कि साधक है। उनके अनुभव में उन्होंने बताया आईसीयू में जितने मरीज थे उनमें सबसे गंभीर हालत उसकी थी, लेकिन गुरुदेव द्वारा बताए मंत्र व आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के उपचार से वह सबसे पहले स्वस्थ हुआ। तो चलो अनुभव जानते हैं। बात है फरवरी 2023 की। मेरी 2.5 वर्ष की बेटे को बुखार हुआ। अंग्रेजी दवाइयों दी पर उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि कफ के कारण बच्चे का एक फेफड़ा पूरी तरह ब्लॉक हो गया है और दूसरा भी थोड़ा ब्लॉकेज शुरू हो गया है। आईसीयू में रखा पर ऑक्सीजन लेवल घटते घटते 60 से कम हो गया। पूरे शरीर में सूजन आ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर बच्चे को वेंटिलेटर पर नहीं रखा तो उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है अथवा उसे लकवा पैरालिसिस भी हो सकता है। मेरे परिवार वाले बहुत घबरा गए। दूसरे डॉक्टरों को पूछा तो उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हम श्री आशारामन जी का पाठ व बापूजी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे। गुरुदेव तक संदेश भी भिजवाया। शीघ्र ही हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि बच्चे को वेंटिलेटर पर रखने की अनुमति मत देना, न ही किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना। गर्म पानी के साथ गोजरनवटी दो। हाथों की उंगलियों की अग्रभागों से सिर पर मालिश करते करते ओमकार का जप इस प्रकार करना कि जप की ध्वनि बच्चे के कानों में पड़े। गुरु मंत्र का जाप करते हुए दोनों हथेलियों को रगड़ो, फिर छाती पर वह जहाँ सूजन हो वहाँ रखो। इससे सब ठीक हो जाएगा। और बच्चे की सेवा करते समय ऐसा समझना कि यह गुरु सेवा है। हमने सभी प्रयोग शुरू कर दिए। बच्चे के बिस्तर के नीचे तुलसी के पत्ते भी रखे और आश्चर्य, जो ऑक्सीजन लेवल 60 से भी नीचे था वह आधे घंटे के अंदर ही बढ़ना शुरू हो गया। अगले दिन 80 के ऊपर बढ़ते बढ़ते 3 दिन के बाद 100 हो गया। डॉक्टर ने चकित होकर कहा, लगता है पल्स ऑक्सीजन मीटर ऑक्सीजन लेवल मापने का उपकरण के सेंसर में कई खराबी है। उन्होंने सेंसर बदल के पुनः चेक किया परंतु ऑक्सीजन लेवल 100 ही था। टेस्ट हुए, एक फेफड़े में हल्का सा ब्लॉकेज था। बाकी सारी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। डॉक्टर विस्मित थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। बच्चे को जनरल वार्ड में लाए। शरीर में थोड़ी सूजन थी जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने अनेक प्रयास किए पर सब विफल हुए। जब छुट्टी मिली और हम उसे आश्रम लेकर गए तो उसने बिना किसी का सहारा लिया बड़ बादशाह की 3 परिक्रमाएं की। आज वह चलता फिरता दौड़ता है। यह आश्रम की भूमि का गुरु कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार है। आईसीयू में जितने मरीज थे उनमें सबसे गंभीर हालत उसी की थी, लेकिन गुरुदेव द्वारा बताए मंत्र व आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के उपचार से वह सबसे पहले स्वस्थ हुआ। सचमुच पूज्य बापूजी ने हम पर जो अनुकंपा की है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो आज का अनुभव था रिंकू दलाल जी का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हरिओम। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।